नमस्कार दोस्तों, मैं राम तीरथ मेडीजी नेक्स्ट आईएएस और आज आपके साथ हूं एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे, एक मैं कह सकता हूं एक लेजेंड के साथ, मिस्टर सारांश गुप्ता। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सारांश ने फाइनल ईयर के साथ गेट में AIR 3 एंड राइट नाउ इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज AIR 20 अचीव किया है। With final year, this achievement is not small. This is a biggest achievement. यूपीएससी जो कि एक तरह से वर्ल्ड के डिफिकल्ट एग्जाम्स में एक है, उन एग्जाम को फाइनल ईयर के साथ एक तरह से क्रैक किया है। और फाइनल ईयर के साथ सब चीज़ें मैनेज करना, बीटेक मैनेज करना, कोर्सेज मैनेज करना और अलॉन्ग विद दैट टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों को मैनेज किया है। गेट में भी AIR 3 एंड इन ESE AIR 20। तो सारांश गुप्ता, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, लाइक फॉर गेट एज वेल एज ESE, एंड दिस इज लाइक आई कैन से कि दिस इज ए बिग अचीवमेंट एंड यू आर इंस्पिरेशन फॉर सो मैनी स्टूडेंट्स जो ये सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, ESE ऐसा डिफिकल्ट है, और आपने फाइनल के साथ ये प्रूव किया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। वेलकम सारांश। Thank you sir for inviting me here. सो सारांश, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है वो यही है कि फाइनल के साथ कभी आपने सोचा, मतलब मेहनत तो की थी, लेकिन कभी सोचा था कि इस तरह से मैं गेट और ESE दोनों क्रैक करूंगा? सर आई वॉज कॉन्फिडेंट इन दिस केस कि हाँ मैं क्लियर कर जाऊंगा, बट द रैंक विच आई विल बी गेटिंग आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। वाओ, सो दैट कॉन्फिडेंस इनका शुरू से फाइनल ईयर के साथ इनके साथ था। तो कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। अगर कॉन्फिडेंस है तो यू कैन अचीव वट एवर यू वांट। सो कॉलेज के साथ कोर्सेज और ये सब प्रिपरेशन को आपने कैसे मैनेज किया? सर वन थिंग व्हाट आई वुड से इज कि एक जो मैंने हमेशा से फॉलो किया है फ्रॉम द पास्ट 2.5 ईयर्स, जब से मैं प्रिपेयर करते आया हूँ, कि मेरे पास हर हफ्ते का एक शेड्यूल एंड हर दिन का शेड्यूल होता था, द थिंग्स विच आई वॉन्ट टू डू। ऑब्वियसली स्टार्ट में मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं लगता था कि हाँ कितना काम हो जाएगा। स्टार्ट में मेरे साथ हो रहा है, कभी ओवर एक्सपेक्ट कर लिया या अंडर एक्सपेक्ट कर लिया, बट अगर आप ये चीज़ 1-2 महीने करते हो, देन आई वॉज सो क्लोज टू द एक्चुअल जो चीज़ें की जा सकती हैं कि आई वॉज एबल टू प्रिडिक्ट कि हाँ इतना काम इस दिन में हो जाएगा। सो आई वुड से दिस हेल्प्स अ लॉट ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, क्योंकि मेरे को कॉलेज में मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं इन विच प्रैक्टिकल्स आर देयर, मिड सेम्स एंड सेम्स। टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स आई थिंक this time management thing held a very important factors. सो टाइम मैनेजमेंट, डेली का एक स्मॉल गोल आपको बनाना है, और अगर आप स्मॉल गोल बना के रखोगे तो बड़ा जो गोल है वो आप अचीव कर सकते हो। सारांश ने ESE गेट फाउंडेशन कोर्स 2023 ऑनलाइन अटेंड किया था। फाइनल के साथ ऑनलाइन इन्होंने अटेंड किया, टेस्ट सीरीज की, ESE मेंस कोर्स किया, अलॉन्ग विद दैट IGP इन्होंने किया। तो ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहा, और आप बाकी लोगों को क्या सलाह करोगे कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं? सर जैसे कॉलेज में जनरली होता क्या है कि आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स नहीं है। समटाइम्स इट्स सैटरडे संडे एंटायरली डे ऑफ, बट कभी जो मंडे टू फ्राइडे कभी आपको कहीं क्लास में जाना है, एंड कॉलेज है तो कहीं कभी पार्टी पे जाना है, कहीं कहीं निकलना है। सो आई वुड से कि आप जो ऑनलाइन कोर्स है वो ले लो, एंड अकॉर्डिंग टू योर टाइम विच द टाइम स्लॉट विच यू हैव, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सो इट वॉज वेरी बेनिफिशियल टू मी, एंड येस देयर कम्स अ फैक्टर कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन अपना मेंटेन करके रखना है। बट आई थिंक कि अगर आप क्लियर हो आपके पाथ के लिए एंड व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, देन इट इवेंचुअली कम्स। सो आपको एक तरह से बिल्कुल फोकस रहना है अपने गोल के लिए, और उस तरह से अगर आप करोगे तो यू कैन अचीव। सो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तो यही सोचता है कि मेरी बीटेक हो जाए, मतलब कि वो आजकल का जो सिनेरियो है उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्लेसमेंट लग जाए या वो लग जाए। और आपने तो दोनों एग्ज़ाम जो एक तरह से बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स है, वर्ल्ड के डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स है, दोनों क्रैक किए हैं। तो कॉलेज गोइंग मतलब आपने कहा सही बात है कि वीकेंड ऑफ है, ये है, तो उसमें आप मैनेज कर सकते हो। उसके साथ साथ एक इनर मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, जो आप में कहाँ से आया, कैसे आया? ही इज़ फ्रॉम IIT BHU, एंड IIT BHU से जस्ट 2023 में ही पास आउट हुए हैं। तो IIT में तो वैसे भी शेड्यूल टाइट रहता है, तो कैसे आप उनको इनर मोटिवेशन कैसे आया? मतलब सर आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम, बट येस मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो टेस्ट सीरीज दे रहा था, आई केप्ट इट वेरी सिंपल कि हाँ मैं अपना ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखूंगा विद एंटायर फोकस
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से उस लेक्चर्स को देख जाओ, क्योंकि उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द कंसेप्ट्स। वंस द कंसेप्ट्स आर डन, आपको फिर अगर आप बहुत अच्छे से सीख लेते हो तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस जो मॉड्यूल से करना है या प्रीवियस ईयर से, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो आई थिंक द बेसिक क्रक्स टू विच गेव मी कॉन्फिडेंस वॉज कि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ लेता था। फिर दिखता था कि हाँ प्रीवियस ईयर होते चला गया, टेस्ट सीरीज में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ आई मे एबल टू गिव अ गुड रैंक। सो इनर मोटिवेशन जो है वो आपका बना रहना चाहिए, और इनर मोटिवेशन अगर बना है तो सब कुछ हो सकता है। तो जैसे कि आपने कहा टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के साथ पीवाईक्यू वगैरह भी एक तरह से कंपलसरी होते हैं, तो आप जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज कैसे क्या मैनेज की जाए? सर फॉर फर्स्टली कमिंग टू शॉर्ट नोट्स, ये मैं कहना चाहूँगा कि आप जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्सेज आप उनको मत बनाइए। जैसे आपने कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट किया और आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, दैट इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन टू इट, बिकॉज फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या आप भूलेंगे, क्या नहीं भूलेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अ बेटर सॉल्यूशन टू इट इज़, आप पहले उस चीज़ को थोड़ा टाइम दीजिए। जब आप रिवीजन पे जाएं और आपने अपना एक टेस्ट पेपर दे दिया हो उस चीज़ का, आपको समझ में आ जाएगा आपकी वीकनेसेस क्या है। So from there you need to make short notes and they prove to be very effective. यस, और जो भी आपकी वीकनेस है, आपको जैसे टेस्ट सीरीज में कोई नया कॉन्सेप्ट मिला तो वो भी आप उसमें इनपुट डाल सकते हैं। Exactly sir, I did it to my short notes. एंड व्हाट अबाउट पीवाईक्यू? Yes sir, sir PYQs I think कि are very important as पहली चीज़ तो वो कॉन्फिडेंस देता है आपको, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए था कि कॉलेज के साथ सिलेक्शन लेना है तो। सो मैंने उनको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सॉल्व किया है। जैसे मेंस की टेस्ट, मेंस के प्रीवियस हुए, आई कंप्लीटेड ऑल द 25 इयर्स के मेंस के जो क्वेश्चंस। प्रीलिम्स आई वुड से कि हाँ कुछ सब्जेक्ट्स से मैंने सारे कंप्लीट किए, बट कुछ सब्जेक्ट्स के ऐसे कि 2005 से कंप्लीट कर लिए। और विद द फाइनल ईयर सारे क्वेश्चन लगाने में टाइम कम टाइम वाज अ कंस्ट्रेंट फॉर मी, सो दैट्स व्हाई। एंड व्हाट अबाउट दैट टेस्ट सीरीज? सर टेस्ट सीरीज मैंने थर्ड ईयर के टाइम पे मेरा ऑल इंडिया रैंक 119 था उस टाइम। अच्छा। यस सर। सो उस टाइम पे मैंने एंटायर फोकस वाज ऑन गेट। तब मैंने जो मेडीसी की टेस्ट सीरीज है उसको कंप्लीट दिया था। सो आई वाज प्रीटी अक्वेंटेड विद कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं गेट में। फोर्थ ईयर में माई फोकस वॉज ऑन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो मैंने गेट के टेस्ट पेपर ज़्यादा नहीं दे पाए ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, बट हाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैंने एक भी टेस्ट पेपर नहीं छोड़ा। यस। सो रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स, एवरीवन दोज हु आर प्रिपेयरिंग, these three things are very important, and short notes, PYQ and test series. He is the current example, live example for you. फाइनल ईयर के साथ इन्होंने किया, और इन्होंने क्या बोला आपने सुना? गेट का, थर्ड ईयर में गेट का एक भी टेस्ट इन्होंने नहीं छोड़ा। जब ये फाइनल ईयर में आए, ESE का एक भी टेस्ट इन्होंने नहीं छोड़ा। सो रिमेंबर दिस थिंग, these three, short notes, PYQ and along with that like test series, ये बहुत important है। So my next question for you, कि what different approach should we take in last month, like only 2 months are there for the ESE and GATE, so that जो पूरा सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, कई लोग जो है अच्छे लेवल पे होंगे, लेकिन कई लोग तो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे होंगे या उन्होंने एक तरह से जस्ट कोर्स कंप्लीट हुआ होगा, तो कैसे वो 2 मंथ में इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे? इसके लिए सर आई वुड से कि आप जैसे आपके 2 महीने रह गए हैं, यू शुड फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द स्कोर विच यू कैन गेट। जैसे इफ आई से फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 ही सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, सो देयर इज अ नीड कि आप और सब्जेक्ट्स को पढ़ो अभी, और अभी इसे रिवीजन ना करो, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनेगा, आपका स्कोर ही नहीं बनेगा। और सेकेंडली अगर आप मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हो, अगर आपके 1 या 2 सब्जेक्ट्स बचे हैं, सो आप उसको बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको डेली करो। ऐसा नहीं कि उन 2 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हो, बट रिवीजन अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको एकदम टॉप पे लेके जा सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड हिज पर्टिकुलर कितना उसने सिलेबस कवर किया है एंड कितनी उसकी तैयारी है। सो वेरी नाइस। तो अगर आपके पास जैसे कुछ सब्जेक्ट बाकी हैं, 1-2 सब्जेक्ट बाकी हैं, और आपको लग रहा है कि दैट टाइम इज लेस, यू कैन ब्रेक देम इनटू स्मॉल पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और उस तरह से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक वेरी लाइक वी कैन से काफ़ी वैसा वाला क्वेश्चन है कि अभी ठंड आ रही है। yes, sir. अब जब ठंड आ रही है तो अपने
हर आदमी सोचता है कि इतनी ठंड में इंसान खुद को कवर करे या कोर्स को कवर करे, तो इस ठंड से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए? सर एक रूम हीटर रूम में रख लो एंड दैट्स द ओनली सॉल्यूशन एंड व्हिच एक्चुअली आई डिड एंड ठीक है, उससे अच्छा लगता है, ऐसा लगता नहीं है। मैं तो फिर ट्रू कोट वगैरह भी पहनने की जरूरत नहीं थी। देखा आपने? सो इनके पास सॉल्यूशन है हर चीज का, और ये सॉल्यूशन आप भी लगा सकते हो। जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स का छोटा छोटा सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। लोग बोलता है ठंड में पढ़ने का मन नहीं करता, भाई हीटर चलाओ ना यार, सारी ठंड जो है गायब हो जाएगी। सो वेरी नाइस एंड लाइक इट्स वाज अमेजिंग। सो अगला जो है, जो मतलब ईएससी का हर कोई प्रिपरेशन जो कर रहा है वो जीएस से बहुत परेशान रहता है। जीएस का सिलेबस है, ये है वो है, तो उससे वो बड़ा परेशान रहता है। तो जीएस को कैसे टैकल किया जाए? सर एक्चुअली आई वुड से कि अभी तक ना जीएस की वो लाइन ड्रॉ नहीं हुई है कि सिलेबस क्या है। उसका सिलेबस अभी कन्फाइंड नहीं है। यस, देयर आर 4 to 5 सब्जेक्ट्स सच एज इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, और क्वालिटी कंट्रोल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से करके जाओ, बट आई वुड से डोंट मतलब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है अगर बाकी के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं आप बहुत अच्छे से ना कर पाए हो। ऑब्वियसली आपको ऊपर ऊपर से उसकी भी खबर लेनी होगी, बट मेरे साथ भी जैसे हुआ कि हाँ मैं पढ़ के गया था, बट माई एक्चुअल स्कोर वुड नॉट बी वेरी नाइस इन माई नॉन टेक पेपर्स। सो आई वुड से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आपके कोई पूरे सब्जेक्ट्स बचे हों नॉन टेक के, आप स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट एंड यू नो अगर आप इनसे पढ़ के जाओगे तो आप पर क्वेश्चन हो जाएंगे जो नॉन टेक्निकल का पेपर है। उसके बाद जो बचे हुए 5 सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप फोकस कर सकते हैं। वेरी नाइस। सो जीएस वाला पोर्शन जो है, अगर आप उसमें एक एवरेज टेंडेंसी लेकर चलोगे तब भी बहुत अच्छा है। जैसे आपके जीएस में कितने मार्क्स थे? सर आई एम एक्सपेक्टिंग 73 to 75 मार्क्स। तो you can see 73 to 75 marks in GS. So I can say, or then AIR 20. So I can say कि अगर आप एवरेज मार्क्स का भी एक टारगेट लेके चलो कि 80 to 100 का आप टारगेट लेके चलो कि इतना मैं कर लूँ, 100 के आसपास पहुँच जाऊँ, तब भी एक तरह से काफ़ी है। और अगर उससे डरते रहोगे तो ये तो डरने वाला ऐसा मॉन्स्टर है, जितना डरोगे उतना आपको डराएगा, उतना ये खतरनाक बन जाएगा। सो आई कैन से कि इट मे बी द लास्ट क्वेश्चन, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। How to control over stress and anxiety at the last time? Like हर कोई स्ट्रेस में है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, एंजाइटी फील होती है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ऐसे टाइम में एक तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और दूसरा कैसे मोटिवेट रहा जाए? सर आई वुड से यू नीड टू हैव 2 people विथ यू। वन इज हु एक्सेल्स इन द करियर, वो उनको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पूरा आइडिया हो। दैट इज sir, I would say that I was in constant touch with Sagar sir, Sagar Dudeja sir, who is in Medici, and उसके अलावा some of our college seniors such as स्वास्तिक भैया, he was all India rank 3 last year in Regions of 2022. So what happens is when you tell them the problem, they can tell you the solutions to the same. So you feel a bit relaxed, and they also give us confidence कि हाँ हो जाएगा. And one is someone who is too close to you, who can look at you day by day. Because they know how much hard work you have done. And actually I had a friend who used to tell me daily that you are magic and you can do anything which you want. So this type of confidence is very much needed because the paper is very competitive. And आपको जिस तरीके का environment है, मतलब जैसे टेस्ट पेपर्स में भी लोग बहुत मेहनत करके बहुत मार्क्स लाते हैं, so there are moments when आपके मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। So there needs to be someone जो आपको पता है कि कितना हार्ड वर्क आपने किया है and you can do it. Yes. So I can also that same thing कि Saransh have a magic, and he replied the questions very well, and this session is like very important for everyone, those who are preparing for ESE and GATE. And you can see कि how simply he replied, how simply he solved each and every problem. वी कैन से कि हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत टाइम कम है। भाई ने, सारांश ने टाइम भी अच्छे से मैनेज किया, कैसे स्मॉल गोल्स बनाए, कैसे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया, शॉर्ट नोट्स, PYQ सब किया, और साथ के साथ जो भी एक तरह से प्रॉब्लम्स थी उनको भी फेस करते हुए वर्ल्ड के सबसे डिफ़िकल्ट, जो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छी रैंक से एक तरह से क्रैक किया है। सो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा है सारांश, और आप इसी तरह से लाइफ में
आगे बढ़ते रहे, राइज एंड शाइन। एंड लास्ट में आप बच्चों के लिए जो कहना चाहें। जैसे कि मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो सर ने मेरे से मतलब डिस्कशन हो ही गया है। वन थिंग विच आई वुड से इज नेवर लूज कॉन्फिडेंस अप टू द लास्ट मोमेंट। दैट इज आई हैव सीन इंस्टेंसेस कि जैसे लास्ट के 2 महीने बचे हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल विल गिव अप कि अब नहीं होना है। बट ट्रस्ट मी, इन जो लास्ट 2 महीने में हो सकता है, इट्स मैजिकल, इट कैन बी, इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी सीन इन दीज 2 लास्ट मंथ्स। बिकॉज आपने जो 8 महीने पहले पढ़ा है आपको वो उतना याद नहीं होगा, बट अभी आप जो 2 महीने में पढ़ोगे देयर आर चांसेस कि आपको ऑन द डे ऑफ एग्जाम भी याद रहेगा। सो ऐसा नहीं है कि जो बहुत पहले से पढ़ चुका है उसको सब कुछ आता है तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। एंड अगर आप उससे ज़्यादा मेहनत कर जाते हैं देन यू कैन एक्सेल फ्रॉम हिम टू। So these 2 months are for exponential growth. So everyone जो हमको सुन रहे हैं ध्यान दीजिएगा, rise and shine like a exponential. So best wishes। और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो सारांश ने जैसा बताया वैसा आप करिए। बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए, कोई एंजाइटी वगैरह फील करने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑलवेज विद यू, मेडी जी इज ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट विशेस, राइज एंड शाइन।